अचानक जंगल की ओर से गोली चलने की आवाज गूंज उठी। वह तुरंत झुककर अपनी कार के पीछे छिप गई और देखने लगी। एक बूढ़ा आदमी एक जवान लड़की का पीछा कर रहा था। ये साफ था कि उस आदमी ने लड़की का अपहरण कर लिया था, लेकिन बुजुर्ग महिला अकेली और असहाय थी। उसने अपराधी का सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं की। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसने उनके चले जाने का इंतजार किया। फिर उसने जल्दी से अपना मोबाइल फोन निकालकर पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि इस इलाके में कोई सिग्नल नहीं था। फिर भी वह हाथ पर हाथ रखकर कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वह तुरंत तैयार हो गई। वह पास के कस्बे में जाकर इस अपराध की सूचना देना चाहती थी, लेकिन अचानक उसकी कार बर्फ में खराब हो गई। उसने चाहे जितनी कोशिश की, वह अपनी कार को एक छोटी सी ढलान तक भी नहीं चढ़ा सकी। यहाँ मछली पकड़ने आते समय बुजुर्ग महिला संयोग से अपहरणकर्ता के घर के पास से गुजरी थी, इसलिए उसे पता था कि वह कहाँ रहता था। वह चुपचाप घर के पास वाले जंगल तक पहुंची और तब तक इंतजार करती रही जब तक कि अपहरणकर्ता अपनी गाड़ी लेकर बाहर नहीं निकल गया। तभी वह सावधानी से धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसे उम्मीद थी कि उसे लड़की को बचाने का मौका मिल जाएगा। हालांकि दरवाजा बंद था, लेकिन बुजुर्ग महिला ने हार नहीं मानी। इसके बजाय वह घर के चारों ओर घूमी। आखिरकार उसने तहखाने में बंधी हुई लड़की को देख लिया, लेकिन इससे पहले कि वह उसे बचाने के लिए कुछ कर पाती, उसने देखा कि अपराधी धीरे धीरे एक एसयूवी में वहां आ रहा था। बुजुर्ग महिला तुरंत एक कोने में छिप गई। वह बाहर से उनकी बातचीत सुनने लगी। उसे पता चला कि अपराधी की पत्नी लाइलाज बीमारी से पीड़ित थी और लड़की की किडनी संयोग से उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। वे दोनों राक्षस सचमुच बेहद घृणित थे। अपनी जान बचाने के लिए वे वास्तव में किसी और के अंग चुरा रहे थे। भला बुजुर्ग महिला कैसे चुपचाप खड़ी रहकर कुछ भी न करती। इसलिए उसने खिड़की पर एक पंक्ति लिखी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर उसने जानबूझकर एक अकेला दस्ताना वहीं छोड़ दिया और वहां से चली गई। लड़की को बचाने की योजना बनाने लगी। कुछ ही देर बाद अपराधी की पत्नी बाहर आई और उसने संयोग से जमीन पर पड़ा लाल दस्ताना देख लिया। उसे तुरंत महसूस हुआ कि कुछ बहुत गलत था। वह भागकर तहखाने की खिड़की तक गई और देखने लगी, और सचमुच उसने खिड़की पर लिखा हुआ संदेश देख लिया। गुस्से में भरकर वह घर के अंदर घुस गई और पूछने लगी कि यह दस्ताना किसका था। तभी उसके पति को अचानक याद आया कि उसी सुबह रास्ता भटक गई एक बुजुर्ग महिला ने उससे ईडन लेक का रास्ता पूछा था। उस बुजुर्ग महिला के अलावा वहाँ कोई और नहीं आया था। उन्होंने तुरंत अपनी बंदूकें उठाई और जांच करने के लिए झील की ओर चले गए, और सचमुच उन्होंने बर्फ पर बना एक छोटा लकड़ी का केबिन देखा। क्या वह बुजुर्ग महिला उसके अंदर मछली पकड़ रही हो सकती थी? जैसे ही वे अपनी बंदूकें उठाए धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे, बुजुर्ग महिला ने अपराधी को जाल में फंसते हुए देख लिया और तुरंत मुड़ी और उस दंपति के घर की ओर भागी। उसका इरादा तहखाने से लड़की को बचाने का था, लेकिन लड़की के हाथ एक खंभे से जंजीरों में बंधे हुए थे और सही औजारों के बिना वह जंजीरों को नहीं तोड़ सकती थी। बुजुर्ग महिला फिर मुड़ी और ऊपर की मंजिल पर भागी। हथकड़ियां खोलने के औजार खोजने लगी, साथ ही रसोई का नल भी खोल दिया। उसने न केवल घर के सारे हीटिंग उपकरण नष्ट कर दिए, बल्कि बिस्तर और गर्म कपड़े भी पानी में फेंक दिए। नतीजतन जो अपराधी पानी में गिर गया था, उसके पास न तो बदलने के लिए कपड़े थे और न ही खुद को गर्म रखने का कोई तरीका था। यह बुजुर्ग महिला सचमुच जानती थी कि खलनायकों से कैसे निपटना है, लेकिन जैसे ही वह औजार ढूंढने के लिए बाहर निकली, अचानक गोली चलने की आवाज गूंज उठी। महिला अपराधी ने अभी अभी गोली चलाई थी। गोली बुजुर्ग महिला के बाजू में लगी। महिला अपराधी को अपनी बंदूक में दोबारा गोलियां भरते हुए देखकर बुजुर्ग महिला जंगल की ओर भागी और जितना दूर हो सके भागती चली गई, क्योंकि उसका पति पानी में गिर गया था और ठंड से मरने वाला था। महिला अपराधी एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकती थी और तुरंत वापस अंदर भागी। उसने अपने पति के कपड़े बदलने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि घर की हर चीज को बुजुर्ग महिला ने पानी में भिगो दिया था। महिला अपराधी जल्दी से तहखाने में जाकर देखने लगी। सौभाग्य से उसका नया अंग सुरक्षित था, वरना उसकी प्रत्यारोपण की योजना असफल हो जाती। यह देखकर कि उसका पति ठंड से बर्फ का पुतला बनने वाला था, महिला अपराधी के पास उसे कार में ले जाकर गर्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।